अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामिश फातिमा। आप देख रहे हैं TNN न्यूज़। एक नज़र डालते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन पे। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और पंजाब के अपोजिशन लीडर की इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से अदालत में पेशी। सैयद और शिराजी की रिपोर्ट के मुताबिक केस की समाअत के लिए 17 अगस्त की तारीख दे दी गई। उमर अयूब का कहना था कि जाली हुकूमत अवाम पर कब्जा जमाए बैठे हैं, महंगाई कम होने की बजाय मजीद बढ़ रही है। हुकूमत अदलिया को दबाने के लिए कोशा है ताकि अपनी मर्जी के फैसले लिए जा सकें। फार्म 47 की पैदावार हुक्मरानों से मामलात नहीं चलाए जा रहे। अवाम की मुश्किलात में कमी की बजाय इजाफा हो रहा है। जबकि दूसरी जानिब मोहम्मद खान बच्चर ने कहा कि पंजाब की अवाम महंगाई की वजह से खुदकुशियों पर मजबूर है, हर कीमत पर जाली हुकूमत का मुहासबा करेंगे। पंजाब में ये तो आप मान रहे हैं ना कि खुदकुशियाँ कर रही हैं, तो इस वक्त चूँकि फार्म 47 की मुसल्लत की हुई हुकूमत है, जब चीज़ें मुसल्लत हो जाती हैं तो उस वक्त इसी तरह होता है, क्योंकि उनके अवाम की किसी भी एक्ट के साथ कोई दिलचस्पी नहीं है। अवाम के साथ वो इसलिए नाराज़ हैं कि अवाम ने उनको वोट नहीं दिए, और अवाम उनसे इसलिए नाराज़ है कि उनका वोट छीना गया है। हम एजिटेशन में आ चुके हैं, सवाबी वाला जलसा उसकी एक मिसाल है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो पोजीशन है, मैं जिस तरह आपने पहले कहा कि जिस खास इदारे के साथ स्टेब्लिशमेंट के वो लाए हुए लोग हैं, जब स्टेब्लिशमेंट उनको लेके आई है तो अब उनकी कारकर्दगी या बेहतर बनाए या अवाम की उनसे जान छुड़ाए। तो उस अदारे के साथ आपकी बातचीत क्यों नहीं हो रही, और आपके जो लोग हैं वो बहुत सिंपल, इस सवाल का बहुत सिंपल आसान तरीका, हर एक इदारा आइन और कानून के दायरे में रह के काम करे तो कोई मसला नहीं होगा। इसी तरह ये कि लोगों के बने ज़मीनें इकट्ठी होती हैं, एक आदमी अपना बना मतलब तोड़ के दूसरे का बना तोड़ के ज़मीन पे आगे जाके वहाँ पे वो चारपाई लगा ले और कहे जी ये यहाँ पे काश्त मैं करूँगा, तो ये बात तो नहीं होनी चाहिए ना भाईजान। आपका जो दायरा-कार है, सारे इदारे सब कुछ उसके अंदर है। और दूसरी, मैं बार लोगों को बताता हूँ, अवाम को बताता हूँ मीडिया की तवज्जुह से, आर्टिकल 7 देखें आइन का, वहाँ पे वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है रियासत क्या होती है। रियासत होती है मजलिस शूरा यानी सेनेट, कौमी असम्बली, वफाकी हुकूमत, सूबाई असम्बली, सूबाई हुकूमत, और वो इदारे जो टैक्स आयद करते हैं। बाकी जितने इदारे हैं, चाहे वो फौज हो, मुसल्लह अफवाज हो, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, रेंजर्स, फ्रंटियर कंस्टेबलरी, आपकी जितने इदारे हैं वो आपके औजार हैं रियासत के, वो उसके खिदमतगार हैं, वो पब्लिक सर्वेंट्स हैं। पब्लिक सर्वेंट, स्टेट सर्वेंट नहीं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं। पब्लिक के टैक्स के पैसे से उनको तनख्वाह मिलती है। बहुत शुक्रिया। खुजा मुकीम में डाकू बेलगाम हो गए। एक ही वक्त में मुतअद्दिद दुकानदारों, रेहड़ीबानों और राहगीरों को लूट कर फरार। मुजामत पर राहगीर जख्मी, पुलिस मसरूफ पे कार्रवाई। खुजा मुकीम में हवेली रोड गारा पुल के करीब 3 मुसल्लह डाकुओं ने मुतअद्दिद दुकानदारों, रेहड़ीबानों और राहगीरों को लूट लिया। मुजामत पर 2 फायरिंग करके 2 अफराद को जख्मी कर दिया और फरार होने में कामयाब हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस थाना खुजा मुकीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया, जबकि जख्मियों को रेस्क्यू 1122 ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। चकवाल में अमीर अब्दुल कदीर ऐवान शेख सिलसिला नक्शबंदिया वैसिया और सरबराह तंजीम अल-अफ़वान पाकिस्तान के 40 रोज़ा सालाना इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें आखिरी रोज़ लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अमीर अब्दुल कदीर ऐवान ने खिताब करते हुए कहा कि वतन अजीज पाक सरजमीन में निज़ाम मईशत का सूद पर चलना हमारी तबाही का सबब है। अब कुरान मजीद की आयात तो सुनते हैं लेकिन इन पर अमल ना है, जिसकी वजह से हम इन अबतर हालात से गुजर रहे हैं। बदअमनी, महंगाई और बेयकीनी की सूरत हाल है। हालांकि ये मुल्क लाखों कुर्बानियाँ देकर अपनी इज्जतों को कुर्बान करके हासिल किया गया। आज हम उस मकसद से दूर चले गए हैं जिसके लिए वतन अजीज हासिल किया गया था। हम पूरी दुनिया के कवानीन की मिसाल देते हैं कि वहाँ उनके नफाज में बड़ा अमन और इंसाफ है। अगर आप गौर फरमाएं तो ये वही कवानीन हैं जो दीन इस्लाम से लिए गए हैं, और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को छोड़कर ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। आखिर में उन्होंने मुल्क की सलामती और उम्मत मुसलमा के लिए इज्तिमाई दुआ भी फरमाई। खबर शामिल करते हैं समंदरी से। फैसलाबाद रोड पर मोटरसाइकिल और कार के दरमियान हादसे में मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी। मोटरसाइकिल सवार को रेस्क्यू 1122 ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया, ताहाल अभी तक वर्षा का पता न चल सका। साहिवाल टीचिंग अस्पताल ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। अस्पताल की तारीख में पहली मरतबा रीढ़ की हड्डी का कामयाब ऑपरेशन। मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर निसार अहमद सईदी का ऑर्थोपेडिक शोबे की बेहतरीन कारकर्दगी पर खराज तहसीन।
तफसीलात के मुताबिक साहिवाल टीचिंग अस्पताल में हड्डियों के सर्जन डॉक्टर अरसलान अली ने कामयाबी के साथ रीढ़ की हड्डी 7 और 8 की टीबी के मरीज का कामयाब ऑपरेशन किया, जिससे मरीज के हराम मगज पर मौजूद दबाव को हटाया गया। इस कामयाबी पर अस्पताल के मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर निसार अहमद जाहिदी ने शोबा ऑर्थोपेडिक के मेडिकल अमले की कारकर्दगी को सराहा और इस अज़्म का इजहार किया कि अस्पताल में मरीजों के इलाज पर भरपूर तवज्जो दी जा रही है। सरगोदा पुलिस की बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन और पैरवी मुकदमे के बदौलत मंशियात फरोशों के पूरे गिरोह को सख्त सजा सुना दी गई। सैयद शिराजी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना अर्बन एरिया पुलिस ने खवातीन मंशियात फरोशों समेत पूरे गैंग को गिरफ्तार किया और इस मुकदमे की मौसर पैरवी की और मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में अपना मुकम्मल किरदार अदा किया। मुल्जिमान एम्बुलेंस में मंशियात स्मगल कर रहे थे, जिनको थाना अर्बन एरिया ने रंगे हाथों गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 53 किलोग्राम चर्स और 10 किलो अफीम बरामद की थी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए TNN न्यूज़।